शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, पद्म भाग्यशाली है, क्योंकि स्वयं भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया, जिसमें अब करोड़ों 750 करोड़ कितनी आत्माएं विराजमान है साकार में, उनमें से हम कुछ गिनी चुनी आत्माओं को ढूंढ करके अपना बना दिया, अपना बना लिया। केवल अपना ही नहीं बनाया, और क्या किया, जब कोई चीज बनाई अपनी ली जाती है तो किसी कार्य के लिए ली जाती है, कुछ काम लिया जाता है। अपना बना करके हमारे से, हम आप सभी से बाबा ने कुछ सेवा भी ले ली, कुछ अपना मददगार भी बना दिया। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत कहा जाता है कि खुदा उनकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। और हम क्या हैं? बोलो, हम खुदा के मददगार हैं। विचार कीजिए, भले उसको हमारी मदद की, वो कहता है मैं भी कोई नया युग बनाने के लिए, दुनिया को बदलने के लिए, कल युग को सतयुग में तब्दील करने के लिए वो कर तो सकता है, लेकिन वो हम बच्चों को मददगार बना करके तो ये कलयुगी पहाड़ उठाता है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हम कौन हैं? हम शिव बाबा के, परम पिता परमात्मा के या खुदा के मददगार हैं। बच्चे तो है ही, हम बच्चों को उसने मददगार बना करके अपना बनाया, ढूंढा हमको। कई कहते ना, हम ढूंढ रहे थे, हमको बनाया। देखो, ढूंढते किसको है? जिसका मालूम है वो है कौन। भाई, ये कोई बच्चा गुम हो जाए मेले में तो ढूंढते हैं, तो कैसे? उनको पता होता है भाई ये है कोई, उसको ढूंढेंगे। हमको तो पता ही नहीं था है कौन परमात्मा। स्वयं भगवान ने अपना बना के हमको ढूंढा, ढूंढ करके हमको अपना बनाया और अपना मददगार बना दिया। इसलिए हम बहुत 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 पद्म भाग्यशाली है, भाग्यशाली है सच्ची। देखो दुनिया क्या कर रही है और हम क्या है। इसी प्रकार से हमें भी आज से 63 वर्ष पहले, देखो 63 इयर्स बैक, बाबा ने हमको ढूंढा, हमको अपना बनाया, और तभी से लेकर अब तक बाबा के कार्य में लगे हुए हैं। ये देखिए, हम 1957, आप में से शायद कईयों का जन्म भी तब नहीं हुआ होगा, 1957 में हमको ये ज्ञान मिला, परिचय मिला। बताइए, आपके भोपाल जोन के जो इंचार्ज महेंद्र जी पहले थे, अब तो साकार में नहीं है, वो हमारे साथी थे। वो भी हमारे दिनों के निकले हुए थे। बाबा ने उनको भी अपना बनाया था, उन्होंने बहुत सेवा की है। तो हम भी पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, और तब हमें ये परिचय मिला। पटियाला पंजाब में, उस वक्त पंजाब था, और उस वक्त कोई हमें
ईश्वर की, भगवान की कोई इच्छा नहीं थी, ठीक मौज था, पढ़ते थे, बड़े काफी होशियार भी थे पढ़ाई में। लेकिन क्योंकि बचपन में बड़ी भक्ति की थी बहुत, ये राम की, कृष्ण की, जितने भी हमारे देवी देवता सबकी भक्ति की हुई थी, और एक इच्छा तो थी भगवान है कौन, उसका रियल ज्ञान क्या है वो जानना चाहते तो थे, परंतु कोई वो भी नहीं है वो उसके पीछे पड़े हुए थे हमें जरूर मिलना चाहिए। हाँ मिले अच्छी बात है। तुम्हारे हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, स्टूडेंट लाइफ थी, 20 साल की एज थी, तभी ये ज्ञान हमको प्राप्त हुआ। एक हमारे भाई ओम प्रकाश जी को आप जानते हैं, जो इंदौर जोन के इंचार्ज थे, वो भी पढ़ के आए हुए थे, वो भी स्टूडेंट थे, वो ज्ञान सुन के आए थे, और वो ढूंढ रहे थे भाई कोई ऐसा मिले इंजीनियरिंग कॉलेज में, ऐसे तो नहीं किसी को ज्ञान दे तो हमारी हंसी उड़ाए, तो कोई चाहते थे कोई मिले, तो उनको हम मिले, डिस्कशन शुरू हुई। कौन सा पहला लेसन हमारा कौन सा है कि आप आत्मा है। वो सुनाते रहे, हम सुनते रहे, हम कहे हम तो आत्मा नहीं, हम तो शरीर है। क्या प्रूफ है कि हम आत्मा है? अभी तक भी साइंटिस्ट इस पर तजर्बे कर रहे हैं, आत्मा पर कोई पुनर्जन्म होता है, अभी उसको वो ढूंढते हैं अभी, हाँ कोई पहले कोई क्या था, कहाँ पर था, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने तो बता दिया आत्मा तो है ही। तो काफी दिन डिस्कशन होने के बाद आखिर उसने कहा भाई अंदर से मानते थे कि हम आत्मा है, पक्का था, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो आत्मा को तो मानते ही है ना, भले आत्मा है क्या वो ना जानते हो ना समझते हो, लेकिन आत्मा है हम, ये तो लोग भक्ति में तो मानते हैं ना, आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। उसने कहा आप भी आज एक दिन आप मान जाओ कि आप आत्मा है। हमारा नाम भी आत्म प्रकाश था, अब भी आत्म प्रकाश नाम है। मैंने कहा ठीक है, आज मैं मानता हूं कि मैं आत्मा हूं, बस इतना मेरा कहना था। सच कहता हूं मैं आपको, अनुभव होना शुरू हो गया, आत्म स्वरूप में टिक गए। उस वक्त आत्मा ज्योति बिंदु है, ये भी ज्ञान अभी बाबा ने नहीं किया था, क्योंकि ज्योति बिंदु समझना एक बड़ी मुश्किल सी बात है। पहले हम अंगुष्ठ सदृश मानते थे, भैया वो है, क्योंकि उस वक्त इतना महीन ज्ञान देना बाबा के लिए बच्चों को समझना बड़ा मुश्किल था। अंगुष्ठ सदृश मानते थे भी आत्मा है, तो मैंने कहा ठीक है अब मैं आत्मा हूं, ये मान लेता हूं। बस इतना मेरा मानना था, लाइफ में चेंज आना शुरू हो गया और अनुभूति होनी शुरू होगी, एकदम अपने को हल्का समझना शुरू किया, बहुत खुशी का पारा चढ़ गया। केवल एक ही लेसन सुनने से, उस पर निश्चय करने से, बस जैसे कि कुछ मिल गया है आत्मा ही सुनने से। तो मैंने, जो हमारे भाई थे, मैंने कहा भी ये आपने क्या जादू किया, क्या किया है, आत्मा का मानने से इतना कुछ फर्क पड़ गया है। दृष्टि, वृत्ति, बोल चाल साइलेंस हो गई एकदम, कोई यानी ज्यादा बात करने को दिल ही ना करे। आत्मा हूं, प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, हर चीज पर लिखना शुरू कर दिया, आई एम सोल नॉट बॉडी। मुझे याद आता है अपनी अलमीरा पर को नोटबुक में जहां भी जगह मिले, आई एम सोल नॉट बॉडी, ये बहुत लिखा, बहुत। जैसे बाबा कहते हैं ना, जब मुझे उनको भी जब ये ज्ञान मिला, उनको अनुभूतियां होनी शुरू हुई, तो बाबा भी लिखते थे, तो हमने भी लिखना शुरू किया, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ। जो बॉडी कॉन्शियसनेस में हम फंसे हुए थे, उससे जैसे निकल आए। और बाजार में जाएं, देखो वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा, मस्तक में सबके आत्मा ही देखना शुरू कर दिया। ये एक पहला लेसन मिलने के बाद बहुत चेंज आया। फिर मैंने उस भाई से कहा भी हमें सारा, आप क्या आपके पास खजाना है, ज्ञान सुनाओ। तो उन्हें सारा ज्ञान, परमात्मा शिव है, कमाल है। पहले हम मंदिरों में जाते थे, शिवलिंग देखते थे, तो उस पर सांप भी लिपटे होते थे,
किसी को मालूम नहीं था कि ये शिव ही परमात्मा है। हाँ, वो ज्योतिर्लिंगम भी कहते थे, हमारे कुरुक्षेत्र में बड़े मंदिर है शिव के, लेकिन परमात्मा ही शिव है, और न राम, न कृष्ण, न हनुमान, न गणेश, कोई परमात्मा नहीं, एक ज्योति बिंदु शिव परमात्मा है। ये भी ज्ञान मिला कपाट खोल के, ये क्या हम मानते थे क्या पता लगा। फिर उसके बाद और हमारा घर परम धाम है। हम पहले गीता में सुनते थे, मैं आता हूँ और वो गीता ज्ञान सुनाता हूँ, कहाँ से आता है कुछ पता नहीं। हम परम धाम के वासी हैं, ये ज्ञान मिला, बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। इसके बाद जो जो ज्ञान, हाँ, सृष्टि चक्र हूबहू रिपीट होता है, 5000 वर्ष का, कोई प्रश्न हमारा था ही नहीं। तो गीता में लिखा है बाबा, हे अर्जुन, हम पहले भी थे, अब भी है, फिर भी मिलते रहेंगे, है ना गीता में ऐसा है श्लोक कोई? तो बताइए, वही हूबहू रिपीट होता है। अब भी ज्ञान दे रहा हूँ, फिर भी ज्ञान दे रहा हूँ। हर एक चीज ऐसी लगी जैसे कि बिल्कुल रिवील हो रही है, कोई प्रश्न नहीं, कुछ नहीं, सारा हर एक चीज को हम सुनते गए और मानते गए, जैसे कि इतनी खुशी का पारा चढ़ गया। मैंने कहा कमाल है, योग लगना भी शुरू हो गया, कोई बिल्कुल प्रसन्न चित्त हो गए, सब प्रश्नों से पार हो। थोड़े दिन में 2-4 दिन लगे, सारे, ज्यादा नहीं। तो वो जो सुनाने वाले हमारे भाई, वो भी आश्चर्यचकित हो कि देखो इनको फटाफट सब चीज समझ आ गई, क्योंकि उस समय बच्चे बाबा के बहुत थोड़े थे। हम जब ज्ञान में आए थे बहुत थोड़े बच्चे थे, ज्यादा नहीं थे। सेंटर भी सारे दुनिया, सारे वर्ल्ड में क्या, सारी भारतवर्ष में 10-15 होंगे, मुश्किल से 20 भी नहीं होंगे शायद। और एक अमृतसर था, हरगोबिंद पंजाब में बहुत कम थे, सारे कलकत्ता में नहीं था, बहुत से, बम्बई था, दिल्ली था, कानपुर, ऐसे थोड़े सेंटर थे। भाई भी बहुत कम थे। तो जैसे बाबा भी फ्री थे, हमको फटाफट उन्होंने टच किया और हम इस ज्ञान को बिल्कुल निश्चित हो गया कि ये इतना ऊंचा ज्ञान देने वाला है कौन, ये हमको समझना चाहिए, वो जानना चाहिए। हमने पूछा उस भाई से, भाई ये कौन, आपको ज्ञान मिला कहाँ से? उनने कहा अच्छा आप जाओ, दिल्ली में बाबा मम्मा आए हैं, जाके मिल के आओ। हम गए, चल पड़े फटाफट मिलने बाबा को। पहली दफा मुलाकात बाबा मम्मा से हुई, राजौरी गार्डन में बाबा मम्मा आए हुए थे, वहां मिलने का मौका मिला। प्रातः काल क्लास के बाद, मुरली के बाद जब मिले, जब बाबा मम्मा के सामने बैठे, थोड़े लोग थे, जैसे है ना हंसों की जोड़ी, इधर बाबा इधर मम्मा, चमकते हुए चेहरे, वाइट और ललाट, इतना हर प्रकार से नहीं लगते, जैसे भाई उनका जो पर्सनैलिटी देखकर ही प्रभावित हो गए। ऐसी पर्सनैलिटी हम बताएं आपको, हमने कई वर्ल्ड में देखी नहीं। बड़े बड़े फॉरेनर्स है, ये है वो है, बहुत कुछ है। जैसी बाबा की पर्सनैलिटी थी, ऐसी पर्सनैलिटी हमने स्पेस कहीं भी कभी देखा नहीं। तो बड़े खुशी हुई। पहले तो उस ज्ञान से निश्चय हो गया कि स्वयं ईश्वर के, भगवान के और कोई ये ज्ञान दे नहीं सकता। पहला तो निश्चय वहां हो गया। फिर जब बाबा मामा से मिले, उनको देखा, उनके पास गए, देखा, और निश्चय दृढ़ हुआ कि ये ही वास्तव में हमारे लौकिक भी, अलौकिक भी, परलौकिक भी, यही हमारे माता पिता है। उनको देख कर ही निश्चय हुआ यही हमारे सब कुछ है। तो ये भी बड़ी एक बड़ा वो लगा कि देखो, उनको मिलने से ही होगा। बाबा के गोद में गए, मम्मा के गोद में गए, वहाँ कैसे मिलते हैं? बच्चा माँ बाप से कैसे मिलता है? आप जानते हो, आपका बच्चा हो, छोटा या बड़ा कोई भी हो, बाबा अपने बाप की गोद में जाएगा। ऐसे ही बाबा की गोद में गए, बाबा ने थपथपाया, बड़े आंसू आ रहे थे। बाबा ने कहा अच्छा अब तो मिल चुके, अब तो आ गए अपने घर। बाबा ये ने कहा, मम्मा ने भी बहुत प्यार किया, स्नेह दिया। बाबा मम्मा की गोद में जाते थे, जैसे ना गोद में बच्चे जाते हैं माँ बाप के, छोटे या बड़े, ऐसे बाबा मम्मा की गोद में गए। अब बताइए,
थोड़े दिन के हम बच्चे थे, 7-8 दिन के, बाबा ने और मम्मा ने गोद में लिया और बाबा ने कहा अच्छा बच्चे तुम तो इंजीनियरिंग में पढ़ते हो। उनको मालूम बताया होगा, हाँ बाबा इंजीनियरिंग पढ़ते, अभी सेकेंड ईयर था या पता नहीं, सेकेंड ईयर था। बच्चे पढ़ाई तो बहुत लंबी होती है, बड़ी मुश्किल भी होती है। मैं बाबा है तो सही। बच्चे स्पष्ट पहला वरदान पाते, बाबा ने क्या दिया आप भी आश्चर्य खाएंगे। जो मेरी जन्म पत्री थी बाबा ने बता दी, बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। बोलो कौन कह सकता है, बताओ ये एक नया 10-15 दिन का बाबा का बच्चा और भगवान कह रहा है, हु वाज स्पीकिंग, बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। ओहो, हमने कहा तो पहले निश्चय बुद्धि तो हम थे ही, तो हमने कहा ठीक है अब काम आने वाले नहीं है तो क्या करेंगे हम। बाप मम्मा से मिलके वापस गए, बड़ा वैराग्य, बहुत वैराग्य। विनाश हुआ के हुआ, जैसे अभी देखते हैं ना, कोई न, जब से शिव बाबा आया ब्रह्मा तन में, कोई ना कोई झगड़े, कोई ना कोई विनाश की बातें सामने आती रहती है, ये हम देखते हैं। तब भी लगता था कि विनाश सामने खड़ा है। वो एक नहर स्वेज का झगड़ा था, कई झगड़े थे आपस में, जो दुनिया थी अब लड़ रही थी, अब भी है अब तब भी था। तो हमें भी बैराग था, भी विनाश तो सामने खड़ा है, क्या करें। तो बाबा को लेटर लिखा इंग्लिश में हमने, और बाबा ने भी इंग्लिश में जवाब दिया। क्या लेटर लिखा सुनाते, माई फर्स्ट लेटर टू बाबा गॉड, यानी उस बाप दादा ने गॉड फादर शिवा ब्रह्मा बाबा के द्वारा लिखा। मैं बाबा, आई डोंट वांट टू, एज ए इंजीनियर आई डोंट वांट टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग एंड डिजाइन बिल्डिंग, बट आई वांट टू बी ए स्टोन ऑफ द ह्यूज एडिफिस, यानी ह्यूज जो बिल्डिंग आप सत्युगी बना रहे हैं उसमें मैं एक छोटा सा पत्थर बनना चाहता हूँ। वन ऑफ द स्टोन आई वांट टू बी बिकम लाइक दिस। फिर मैंने कहा आई डोंट वांट टू रन ऑन द हाईवे गोइंग टू आई डोंट वांट टू डिजाइन हाईवेज एंड रोड्स, बट आई वांट टू रन ऑन द रोड हाईवे गोइंग टू परमधाम एंड देन गोइंग टू गोल्डन एज। जो सत्युगी मार्ग आप दिखा रहे हैं उस पर मैं दौड़ना चाहता हूँ। पहले परम धाम में जाएंगे फिर सत्युग में। फिर लिखा आई डोंट वांट टू डिजाइन मशीनरी, बट आई वांट टू बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी विच यू हैव इन्वेंटेड। ऐसा एक इंग्लिश में बड़े खुशखत पत्र लिखा बाबा को, और बाबा ने फौरन इंग्लिश में जवाब दिया। देखो बाबा ने डायरेक्शन दी। बाबा ने कहा चाइल्ड बी पेशेंट, पेशेंट रखिए, सब्र रखिए। गिव दिस नॉलेज टू योर को इंजीनियर्स एंड टू योर लौकिक फैमिली। ये बाबा का डायरेक्शन आ गया, क्योंकि बाबा ने कहा ये पढ़ाई काम नहीं आएगी, तो हमने कहा क्या पढ़ना है जब आनी नहीं है काम में, विनाश सामने खड़ा था। लेकिन बाबा ने फिर डायरेक्शन दी, बच्चे तुम पढ़ाई पूरी करो और ये ज्ञान जो है अपने को इंजीनियर्स को दो, साथ साथ ये अपने लौकिक परिवार को भी दो। तो हम तो दो, मैं और दूसरे भाई दो थे, सेवा शरीफ शुरू करने खूब सेवा की। उस वक्त तो कोई साधन नहीं थे, त्रिमूर्ति जाल भी बाद में छपा था। किसी न किसी प्रकार से अपने को इंजीनियर थे उनको देना ज्ञान, जो हमारे स्टूडेंट थे, प्रोफेसर, जो मिलता था सबको कहें, बिल्कुल नशा था, भगवान आया है, गॉड हैज कम। उनको सुनाते थे परमात्मा आया, उनको ज्ञान देते थे परमात्मा शिव है सब। वो कहते थे इनका दिमाग जो है ना अब कभी कुछ हो गया है, ये क्या बोल रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन हम ज्ञान देना शुरू किया तो हमारे हॉस्टल में क्लास चालू हो गई, जहाँ बाबा का वरदान था भी अपने हॉस्टल वाले अपने स्टूडेंट को ज्ञान दो। तो वहीं पर ही हमारे कमरे में दरी बिछा के और लाल बल्ब, उस वक्त तो ये शिव नहीं था, लाल बल्ब लगा के ग्रामोफोन लाए, वो सुई वाला, वो रिकॉर्ड बनाने शुरू किए और क्लास शुरू हुई। तो बड़ा वो कहे सुप्रिटेंडेंट होता है हॉस्टल का, कहते ये आप लोगों को क्या हो गया। हमने कहा अच्छा हम तो जाते हैं, छोड़ते हैं। ये हॉस्टल छोड़ दिया और फिर बाहर में जा कर के एक मकान लिया
तब दादी जान की कई दफ़ा कहती हैं, मैं आई थी पटियाला में, कई दफ़ा मुड्डू में कहती है इसमें, ये ओम प्रकाश आत्म प्रकाश दोनों को मैंने अपने हाथों से, उन्होंने एक बार हम खुद खाना बनाना शुरू किया, क्योंकि बाबा ने कहा भी खाना ये नहीं खाना बाहर का, तो अपने खाना शुद्ध होना चाहिए। मैंने खुद बनाना शुरू किया वहाँ पर। तो जब दादी आई, देखा ये 2 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट हैं और ये अपने आप खाना बना के खा रहे हैं। हमें पहली बार दादी जानकी जी ने अपने हाथों से खाना बना के खिलाया वहाँ पर पटियाला में। देखिए, अब तो हमारे शी इज़ अवर चीफ, परंतु उस वक्त उन्होंने अपने हाथों से बड़े प्यार से, मुझे याद है, सिंधी कड़ी और वो और कुछ था बना के खिलाया, बड़ी खुशी हुई। तो हमें ये भी एक सौभाग्य है कि दादी जानकी जी के हाथों से बनाया हुआ हमें खाना खाया। इस प्रकार से चलते रहे, खूब ज्ञान की सेवा करते रहे, जो जैसे बाबा कहता रहा करते रहे, और बार बार बाबा से आते रहे, मिलते रहे, ये हुआ। और फिर हमने कहा, बाबा ने दूसरा डायरेक्शन दिया था, वहाँ सेवा केंद्र खुल गया फिर पटियाला में, कि अपने लौकिक परिवार को भी ज्ञान दो। तो हम अपने लौकिक समर वेकेशन में गए, तो बताइए पहले पहले किसको ज्ञान दिया? अपनी लौकिक माता जी को। वो तो फटाफट ज्ञान में आ गए, क्योंकि बाबा की एक वो थी ना, डायरेक्शन था। हम बताएं, हमने जो बाबा ने डायरेक्शन दिए सब फॉलो किए, एक नहीं है। बाबा कहता 8 घंटे याद में रहो, वो तो अभी तक नहीं हो सका, हम सच कहते हैं भाई। लेकिन बाबा ने जो स्थूल डायरेक्शन दिए उसको तो हमने पूरा फॉलो किया। हम लोग के घर में गए, माता जी को ज्ञान दिया, फट बिल्कुल ठीक है। लोग के पिताजी बड़े भगत थे, ओहो बात मत पूछो। गीता हमेशा वो अपने सोते सोते पढ़ते सो जाते थे। हमें भागवत पुराण, ये पुराण सारे उनने सुनाए हुए थे, सारी कथाएं सुनाई हुई थी। बड़े एक भगत टाइप के लोग थे, ब्लैंड थी 40 एकड़ बहुत। उन्होंने कहा हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। जिसको भी सुनाओ वो के ज्ञान तो आपका बड़ा सुंदर है और पवित्रता भी बड़ी अच्छी है। सब ज्ञान सुन के पवित्र रहना। एक हमारी गांव में छोटी सी क्लास होगी, मैंने कहा कमाल है भाई। फिर हम ज्ञान सुनाते सुनाते, हमारे लोग एक फादर भगत तो थे ही, क्या वो एक दिन बैठे हैं क्लास में, हम करा रहे थे, उठ के खड़े हो गए। खड़े हो गए, देखो मैं बताऊं बाबा कैसे पकड़ता है। कभी किसी चीज को पकड़े, कभी इधर पकड़े, कभी उधर पकड़े, कभी उधर पकड़े। हम तो आश्चर्य करते थे, ये क्या हो रहा है बताओ। तो वो ध्यान में चले गए, सुना आपने? तो गांव वाले तो कहेंगे ये भगत जी को हो क्या गया, ध्यान में चले गए। इतना ध्यान का, अभी उन्हें बाबा से नहीं मिले, मम्मा से नहीं मिले, किससे नहीं मिले थे, किसी दादी दीदी किसी को देखा ही नहीं। ध्यान में जाकर के बाबा से मिलकर आए, बड़े खुश हो, संदेश लेके आए बाबा से, जिस मिल करके संदेश लेके आए। मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित थी, बाबा क्या करा रहा है देखो। चलते चलते वो भी लोग भी प्रभावित, तुम्हारे सारी फैमिली ज्ञान में आ गई। अभी हमारी लौकिक माता जी ने यहाँ ही हमारे साथ थी, 2 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा, उनकी उम्र 110 वर्ष की थी। तो यहाँ रहती थी हमारे साथ, 110 वर्ष की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा। सारा लाइफ वो इस ज्ञान में रही, लोगों को ज्ञान दिया, स्थूल सेवा कुछ भी, कई सेवा केंद्रों पर, कभी जयपुर, कभी जलंधर, कभी कहीं सेवा करते थे। हमारे लौकिक फादर ने भी यहीं पर एट द एज ऑफ 92 उन्होंने भी यहाँ पर शरीर छोड़ा। वो यहीं पर उनको हम लाए थे अंत में। और हमारे बड़े लौकिक भाई भी, जो इस जिनके ज्ञान में आने से सारा परिवार ज्ञान में आ गया, वो भी लक्ष्मण भाई थे, उन्होंने भी यहीं पर ही इलाज करा रहे थे, उन्होंने भी यहाँ शरीर छोड़ा। इसी प्रकार से पूरा परिवार ज्ञान में आ गया, उनका ध्यान का पाठ खुला, बहुत ही आनंद, बहुत ही लोगों को प्रभाव पड़ा, सारे रिश्तेदार ज्ञान में आ गए। बाबा ने जो वरदान दिया था, बच्चे अपने लौकिक परिवार को ज्ञान दो, बहुत अच्छा रहा। स्टूडेंट्स को ज्ञान दो, वो भी बहुत अच्छा रहा। इस तरह करते करते हम जब इंजीनियरिंग पास कर ली 1961 में, हाँ बाबा मम्मा के पास फिर आए, तो बाबा ने तो कहा, मैंने कहा ही था कि तुम्हारी पढ़ाई काम नहीं आएगी। तो बाबा ने हमको स्वीकार कर दिया, यानी पढ़ाई पढ़ने के बाद पहला ही मैथ मोटो इंस्टांस होगा। बाबा ने कहा कोई दरकार नहीं नौकरी जो करने की,
अपने इस ईश्वरीय कार्य में पूरा लगा दिया, क्योंकि पूरी लौकिक फैमिली ज्ञान में थी, कोई बंधन था नहीं, कोई डिपेंडेंट हमारा पर था नहीं, कुमार तो हम थे ही। तो बाबा ने इस कार्य में लगा दिया, हम इस ईश्वरीय सेवा में लग गए और कम से कम हमको भेज दिया कहाँ, दिल्ली भेज दिया भ्राता जगदीश जी। आप जानते होंगे भ्राता जगदीश जी को, बड़ी जो पुस्तकें, जितना लिटरेचर है सारे उसके एडिटर सब करने वाले थे, सब लिखने वाले थे, उनके साथ भेजा। तो हम 27 साल तक दिल्ली में उनके साथ और सेवा भी करते थे, उनके साथ रहने का मौका मिला। और उसके बाद फिर अभी 92 में जब फिर हम यहाँ पर शांति मन में आए, यहाँ पर फिर सेवा और बढ़ी और प्रकाशित होता रहा। इस प्रकार से बाबा ने हमको, यानी जब से बाबा के ज्ञान में आया तब से अपना बना के, और इस वास्तव में बाबा तो किसी को भी पकड़े क्या नहीं करा सकता। बाबा ने हमें अपना बना के अपनी सेवा में लगा दिया और इस कार्य में लगे रहे, और अब तो बहुत सफर तय हो चुका है। कितने 63 साल तो हो गए, कितने हम अब 83 के हो गए। तो अभी तो थोड़ा समय, वैसे भी थोड़ा समय बाकी है, तो हमारी लाइफ का भी थोड़ा समय बाकी है। तो खुशी है कि ये सारा जीवन बाबा के कार्य में लगा दिया, अपना ही कार्य उसमें लगे रहे। अभी क्या करना हमको, बाबा क्या कहते हैं, बनना क्या है हमको, लक्ष्य क्या है हमारा, बोलो क्या है लक्ष्य? हमारा लक्ष्य है क्या बनना, बोलो क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण क्या बनना है? हाँ या ना, क्या बनना है? या लक्ष्मी बनेंगे या नारायण बनेंगे, एक ही बनेंगे, दोनों तो इकट्ठे बनेंगे नहीं। वैसा बनना है, या उससे पहले तो हमने बाप समान बनना है, लक्ष्मी नारायण बनने से पहले। हम एक दो बात सुनाते हैं। हम जब एक फर्स्ट टाइम बाबा मम्मा से मिलने के लिए आए मधुबन में, तो उस समय क्या था, बाबा जो थे ब्रह्मा बाबा प्रताप, उसमें शिव बाबा तो साथ है ही। अभी जहाँ शांति स्तंभ है ना, वहाँ वो तो था नहीं, बिल्कुल खाली मैदान था। केवल उस वक्त हिस्ट्री हॉल भी नहीं बना था जब हम आए थे फर्स्ट टाइम। और वहाँ बाबा क्या खेल रहे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। क्या खेलते थे मालूम है आपको? आप कहेंगे बैडमिंटन, नहीं, क्रिकेट खेल रहे थे। एक हमारा विश्वनाथ दादा बाल फेंकता था तो वो लगाते थे, सब बच्चे खेलते थे, पकड़ते थे। तो मेरे पास कैमरा था, मैंने बाबा का फोटो लेना शुरू किया। ऐसा शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों साथ साथ बच्चों के साथ खेल रहे हैं, जैसे नहीं कृष्ण की बात बताते हैं जमुना के कंठे पर वो गेंद की बात होती है, भाई खेल रहे हैं। फोटो लेने की कोशिश की, बाबा ने वो खेल बंद किया और बच्चे ने कहा बच्चे फोटो मत लो। मैंने अच्छा बात। फिर बाबा ने क्या महावाक्य उच्चारण किए सुनो, बच्चे मेरा फोटो तो आएगा नहीं। कौन कह रहा है ये? मेरा फोटो नहीं आएगा। कौन कह रहा था? ना शिव बाबा का आएगा, ना ब्रह्मा की आत्मा का आएगा। और ये शरीर ये तो छी है। हमेशा बाबा क्या करते थे, शरीरों से परे ले जाते थे। कोई ना कोई ऐसा महावाक्य उच्चारण करेंगे, शरीर को भूलो, शरीरों को भूलो, अपने को आत्मा समझो। तो बाबा ने तब भी ये लेसन सुनाया, बच्चे ये शरीर तो किसी काम का नहीं और मेरा फोटो तो आएगा नहीं। जब मैंने कहा ठीक है बाबा, बात तो राइट है, फिर मैंने क्या क्यों फोटो ले। लेकिन फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे की दिल है तो फोटो ले लो। तो ले लिया। वो तो बहुत पुरानी बात है, फोटो कहाँ, हम कहाँ, कैसे। तो मतलब कहने का इस चीज से भी बाबा ने ये लेसन दिया, ये समझाया, इन चीजों में कुछ रखा नहीं, ये फोटो फाटो वगैरह इनसे परे जाओ। मुझे भी आत्मा शिव बाबा मेरे अंदर है वो देखो, और अपने को भी आत्मा समझो। एक ये लेसन दिया। देखो फिर हम दिल्ली में हमने क्या किया कि उस वक्त ये प्रदर्शनी बड़ी निकली थी। आपको मालूम है उस वक्त प्रदर्शनी की सेवा चालू हुई थी। अभी तो कंप्यूटर आ गए, ये आ गया, वो आ गया, फ्लैक्स प्रिंटिंग, ये प्रिंटिंग।
उसमें हर एक चित्र, एक एक चित्र हाथ से बनता था। आर्टिस्ट काम करते थे और सारे दिन में एक चित्र भी मुश्किल बनता था एक आर्टिस्ट से। तो हमने कुछ आर्टिस्ट लिए, चित्रशाला शुरू कर दी। हमें लौकिक बाप से वर्षा भी मिला था, आर्टिस्ट एम्प्लॉय कर लिए, चित्र बनाने शुरू कर दिए। तो फिर हम बाबा के पास 20 चित्रों का एक सेट ऑयल पेंटिंग का बनवा करके लेकर आए। कब की बात होगी ये? अब 1964 होगा या ऐसा कुछ होगा, याद नहीं है। हम लेके आए और बाबा ने कहा, हिस्ट्री हॉल बन चुका था कि उसमें रख दो। बाबा और दीदी या दाद मम्मा आए, सारे 20 चित्रों को देखा तो बड़े खुश हुए। भाई एक अच्छी, क्योंकि एक एक चीज हाथ से बनानी पड़ती है, तो बना के लाए और पहला पहला प्रयास था मेरा। तो बाबा ने करेक्शन भी की, बच्चे ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, करेक्शन की बाबा ने। तो और फिर मुझे अपने कमरे में बुलाया। बाबा का कमरा देखा आप सभी ने, ऊपर मधुबन में, नीचे बिछी हुई है एक चारपाई, नीचे वही गद्दी बिछी हुई है, पहले छोटा था कमरा। और मुझे बुलाया बाबा ने, बड़ा बाबा को अच्छा लगा। एक अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट थी, एक बड़ा एक सर्विस का साधन था। तो बैठे, मैं नीचे बैठ रहा था, बाबा कहा नहीं नहीं बच्चे मेरे साथ बैठो, गद्दी पर बैठो। मुझे तो संकोच हो कि बाबा के साथ गद्दी पर कैसे बैठो। फिर भी बिठाया। बाबा ने बहुत प्यार किया। बाबा ने कहा बच्चे, बाबा ने एक महावाक्य उच्चारण दिया, वरदान दिया, बहुत बढ़िया वरदान। बाबा ने कहा बच्चे, जो बाप की गद्दी सो किसकी गद्दी? बोलो, बच्चों की गद्दी। देखो भगवानो वाच, जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी। और आगे बोला पड़े, यहां भी और वहां भी। वहां कहां? वहां बोलो कहां? गोल्डन एज में, समझे? बड़ी खुशी हुई, बहुत उमंग उत्साह आया, बहुत। भगवान खुद कह रहा है, बाप की गद्दी सो बच्चों की, यहां पर भी और वहां भी। जो यहां गद्दी के मालिक होंगे वहां भी बनेंगे। तो बहुत उमंग उत्साह से भर, छोटा सा काम करके आए थे बाबा का। कितना बाबा चाहे टच करे तो कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट आके काम कर जाए, लेकिन हम छोटा सा काम करके आए थे। तो हमने वो बाबा को दिखाया, बाबा को अच्छा लगा, एक नया साधन बन गया प्रदर्शनी करने, वो सेवा करने का। तो ये जब बाबा ने वरदान दिया, बड़ी खुशी हुई, उमंग उत्साह बहुत बढ़ गया। आप मानेंगे इस वरदान से बहुत बहुत सेवा हुई, सैकड़ों प्रदर्शनियां बनी। सुन लो आप, उस वक्त म्यूजियम बने, मेले बने, तब सेवा करने का साधन यही था, प्रदर्शनी, मेला, म्यूजियम। अब भी करते होंगे, अब तो बड़ा सिंपल है, कोई चित्र बनवाओ, कंप्यूटर में डालो, फ्लैक्स में बन जाएगा और फ्रेम करा के लगा दो। उस समय तो हर एक चीज, एक एक चीज हाथ से बनानी पड़ती थी। तो बाबा का ये वरदान मिल गया। अब हमने कहते हैं, बाबा ने कहा जो बाप की गद्दी वो बच्चों की, यहाँ भी वहां भी। हम तो गद्दी तो यहाँ मिलेगी, वहां पर हमें तो बाबा ने दे ही दिया है, वरदान जो दिया है। लेकिन बाबा को पता था कि मुझे नारायण बनना है, तो कितना पुरुषार्थ करना पड़ा। बाबा कहते ऐसे नहीं मुझे मिलेगा। बाबा को मालूम है, ब्रह्मा बाबा को मालूम था कि मुझे नारायण बनना है, फिक्स था। लेकिन फिर भी बाबा को पुरुषार्थ तो करना पड़ा ना। तो हम बच्चों को भी भले पता है हम बनेंगे, देवता बनेंगे, लेकिन देवता बनने के लिए दैवी गुण, योग, ज्ञान, सब पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। तो बाबा ने ये वरदान दिया, बड़ी खुशी हुई। इसी वरदान के कारण से बहुत, यानी भारत में जगह जगह म्यूजियम बने, प्रदर्शनियां भी, बड़े बड़े मेले लगते थे, कभी कहाँ कभी कहाँ। सारे एक बड़ी अच्छी चित्रशाला बनी, चित्रशाला को 4-5 आर्टिस्ट काम करते थे, जगह जगह प्रदर्शनियां जाती थी। ये बाबा ने सेवा हम बच्चों, हमारे से निमित्त बनाया इस सेवा करने के लिए, क्योंकि ये सेवा करनी थी तो निमित्त बना दिया। हमें भी देखो, अभी भी क्या है, बाबा ने जो वरदान दिया था बाप की गद्दी से बच्चों की, अभी देखो कितना बड़ा ज्ञान अमृत भवन बना है। किसका है? मेरा है क्या? ये बाबा का ही है ना, बाबा की गद्दी है ना, ये भी लिटरेचर की भी।
तो वो जो गद्दी आप यहाँ भी हम वो संभाल रहे हैं, तो जो यहाँ संभालेंगे आप सभी भी जो टीचर्स हैं वो है सेवा केंद्र संभाल रहे हैं और कुछ बाबा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो वो जो यहाँ जिम्मेदारी संभालेंगे, यहाँ जो कुछ कार्य करेंगे, तो उसके एवज में वहाँ भी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बाबा का वरदान, बड़ी खुशी हुई, बड़ा उमंग उछाया और बहुत सेवा भी की। इस तरह से आगे बढ़ते चले और ये बाबा का वरदान लेकर गए तो ये सेवा हुई। इस प्रकार से कितने साल हो गए इसको भी, 65 की बात है। और उसके बाद फिर हमें हमारे जगदीश भाई जी थे, वो जाते थे फॉरेन सेवा करने पर। पहले हम चित्रशाला बनाते, चित्र बनते थे, फॉरेन सेवा करने जाते थे, तो उन्होंने कहा भी आप ये लिटरेचर डिपार्टमेंट जो है, ये मैगजीन, लिटरेचर, बुक्स वगैरह, इसको, इस कार्य को भी आप देखो। हमें थोड़ा अनुभव तो हो गया था उनके साथ काम करने का, तो ये जिम्मेदारी भी बाबा ने हमको दिलवाई। तो तब से लेकर के 1985 से लेकर के ये मैगजीन का कार्य भी, ये पब्लिकेशन जो डिपार्टमेंट है ये भी, ये सारा कार्य बाबा ने हमसे करवा रहा है। हमें वो निमित्त बनाया हुआ। अभी पहले यहाँ ज्ञानामृत में प्रिंटिंग प्रेस थी, फिर अभी एक नदी के पार एक बहुत बड़ा बाबा ने प्रिंटिंग प्रेस बना के दिया है। तो ये तो सेवा भी होगी। अब हमको बनना है, क्या बनना है हमको? संपूर्ण बनना है। बाबा कहता है कर्मातीत फरिश्ता बनना है। ये लक्ष्य तो हमारा यही है, सेवा हमारा लक्ष्य तो साथ आता है, बनना है कर्मातीत फरिश्ता। तो कर्मातीत फरिश्ता कैसे बनेंगे? हर एक का लक्ष्य यही है ना, बाप समान कर्मातीत फरिश्ता बने, है ना ये लक्ष्य सबका? हाँ या ना? तो हाथ खड़ा करें। हाँ, हमने बाप समान कर्मातीत फरिश्ता बनना है। कैसे बनेंगे? उसका फर्स्ट स्टेप कौन सा है? पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप है कि हम विकर्मा जीत बन जाएं। ये देख लो, अब हम ब्राह्मण बने हैं, हम ब्राह्मणों से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है? विकर्म तो नहीं होता होगा ना? अब मैं समझता हूं, बाबा के बच्चे बने, भगवान के बच्चे बने, क्या कमाल की बात है। नो विकर्म, विकर्म नहीं होना चाहिए। रिंचक मात्र भी हमारे से पाप कर्म नहीं होना चाहिए। बाबा क्या कहते हैं? पाप किया, विकर्म किया तो क्या होगा? कितनी सजा मिलेगी? 100 गुना ज्यादा। पहले तो 1 गुना मिलती। बाबा के बच्चे बनकर अगर हमने कोई विकर्म किया तो सजा मिलेगी 100 गुना। डरना चाहिए। नो विकर्म। ठीक है, नहीं होता होगा विकर्म, आई एम श्योर कि हम ब्राह्मणों से अब कोई विकर्म नहीं होता। नंबर 1 बात तो ये है, ये पहली स्टेज है। विकर्मा, कर्मातीत फरिश्ता बनने की पहली स्टेज है विकर्मा जीत बनना। वो तो आप सब बन ही गए होंगे, कोई पाप कर्म नहीं होता होगा। दूसरी स्टेज कौन सी है बताइए आप? सेकंड स्टेज टू कंप्लीट वाइसलेस स्टेज। दूसरी स्टेज है विकल्पा जीत। सुना? कोई हमारे में मन में विकल्प ना आए। ओहो, 3 प्रकार के हैं संकल्प। एक शुद्ध संकल्प, एक तो संकल्प ऑर्डिनरी चलता रहता है, और एक विकल्प। शुद्ध संकल्प से क्या है? आत्मा रिचार्ज होती है। अगर हम शुद्ध संकल्प करते रहते हैं शुद्ध संकल्प, जो बैटरी चार्ज होती है, आत्मा पावरफुल बनती है। अगर विकल्प आया तो बैटरी डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। अगर कोई फालतू, एक होता फालतू संकल्प, उससे टाइम वेस्ट। एक है संकल्प तो है ही हमें, एक है विकल्प बैटरी डिस्चार्ज, एक है शुद्ध संकल्प बैटरी चार्ज, एक है वो व्यर्थ संकल्प, वो टाइम वेस्ट। तो करना क्या है हमको? हमेशा हमारा शुद्ध संकल्प रहे। ऑलवेज वी आर थिंकिंग
यानी प्योर थॉट्स। हम हमेशा शुद्ध संकल्पों में रमण करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाएगी। ये हमारा पुरुषार्थ है। हम कोई क्या पुरुषार्थ करें, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, पुरुषार्थ क्या है हमारा? यही पुरुषार्थ है कि हम शुद्ध संकल्पों को बार बार लाएं। एक होता है, अभी एक दफा कह दिया मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, शीतल हूँ, श्रेष्ठ हूँ, ये तो कह दिया, लेकिन हर समय जब कोई काम नहीं, हमें हमारा ज्यादा 80% 90% तो कुछ बुद्धि में काम मन में रहता ही नहीं है, ऐसे फालतू सोचता रहता है। वो सब व्यर्थ, वो विकल्प तो आए नहीं। विकल्प आएगा जो आपने योग में कमाई की, वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। और शुद्ध संकल्प से बैटरी चार्ज होती है। शुद्ध संकल्पों में रमण करते रहें, करते रहें, बाबा को याद करें, अपने को याद करें, घर को याद करें, वर्षे को याद करें। शुद्ध संकल्प करते रहेंगे, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती जाएगी, होती जाएगी, पावरफुल बैटरी बन जाएगी आत्मा रूपी। तो यही पुरुषार्थ है, यानी आंतरिक पुरुषार्थ यही है। मनो अभी आप वहां से कमरे से आ रहे थे, भी क्या सोच रहे थे, पूछे कोई, व्हाट वर यू थिंकिंग? आप कहेंगे नथिंग, हम तो कुछ नहीं सोच रहे थे। यानी हमारा बहुत समय कहां जाता है? नथिंग में जाता है। अब नथिंग को बदलना है समथिंग में, शुद्ध में बदलना है। तो यही पुरुषार्थ है कि हम चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, शुद्ध संकल्पों में रमण करते रहें, करते रहें, और इस बैटरी को चार्ज करते रहें। ये हमारा सबसे उत्तम पुरुषार्थ है। तो क्या करना है? कर्मातीत फरिश्ता कैसे बनेंगे? पहले तो विकर्माजीत बनना है, फिर विकल्प जीत बनना है, विकल्प भी कोई ना आए, और तीसरा है फिर सदा हमारे में शुद्ध संकल्प रहे। शुद्ध संकल्पों में रमण करते रहे, करते रहे, करते रहे, जिससे आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाएगी, पावरफुल बन जाएगी। तो उससे हमारी जो स्टेज है बहुत ऊंची हो जाएगी। हम वो क्या होगा, हम कर्मातीत, जब संकल्प शुद्ध होंगे तो कर्म भी ठीक होंगे और वो भी शुद्धता आएगी, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमारा पुरुषार्थ अभी यही है कि हम इस शुद्ध संकल्पों में रमण करते हैं। यही योग है। स्वयं को बाबा कह रहा कि योग किसे कहते हैं? स्वयं को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तो आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ये भी तो योग है ना। शरीर से भिन्न हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये योग है। बाबा का हूँ, ये भी योग है। परम धाम का वासी हूँ, ये भी याद रखना ठीक है। भैया ये वर्षा मिलने वाला है। कोई ना कोई सदा चलते फिरते, खाते पीते शुद्ध संकल्प हमारा रहे, जिससे हम याद में रहेंगे, और कोई विकल्प नहीं आएगा, व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा। तो हम इस प्रकार से जो जो बहुत लगातार पुरुषार्थ होगा, तो अंत मते सो गते होगी। देखिए बाबा ने क्या किया, आप देखिए। बाबा कहते हैं जब मुझे ये बाबा शिव बाबा प्रवेश हुआ, तो मैंने अपना पूरा तन मन धन जन सब कुछ बाबा के यज्ञ में, यानी इस अविनाशी यज्ञ में लगा दिया। क्यों लगाया? बाबा ने एक दफा मुरली में प्रश्न पूछा, मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अंत में मुझे कुछ भी याद ना आए। तो देखो साकार हमारे बाबा ने जब अव्यक्त हुए तो क्या था? बाबा ने कहा मैं तो सुप्रीम सर्जन की गोद में हूँ। स्वयं वो दादी को हाथ दिया और उड़ गए। इसी प्रकार से भी हम अभी लगातार इस शुद्ध संकल्प में रमण करते रहेंगे। विकल्प तो दूर की बात है, तो मोटी चीज है, वो भी हमें, वो तो आए नहीं बिल्कुल। वो तो पता है, डर होना चाहिए। विकल्प आया माने विक्रम, हमारी बैटरी डिस्चार्ज होगी, उससे दूर रहे। व्यर्थ भी ना हो, सदा शुद्ध संकल्प रहे। तो जिससे क्या होगा, हम उस कर्मातीत स्टेज के नजदीक पहुंचते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और बाबा जो चाहते हैं हमारे से,
वो उस ऐसी पावर में आएगी कि हम संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता बन ही जाएंगे। क्योंकि अभी आगे प्रोग्राम आने वाला है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।